अभय सिंह जी कुरुक्षेत्र में लंगोट बांध के तैयार हो लिए हैं। क्या लगा आपने कुरुक्षेत्र में? जो कुछ सोच रहे हैं ना उसे बढ़िया है। खेल का ग्राउंड है, यहाँ बच्चों ट्रैक है, दौड़ते हैं बच्चे, तो यहाँ हम 1 लाख रुपए का यहाँ मिट्टी डलवाने का काम करेंगे। ऊंची जुबान का कोई आदमी है तो चौधरी अभय सिंह है, इसलिए जनता उनके साथ है। पात्र जुबान का धनी आदमी, उसी से उम्मीद है और उसी के साथ हम हरियाणा के यूथ को जोड़ने की रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई सारा ठोकर खाली अपन आदमी यो है, खेल में देख ले, चाहे किसान में देख ले, चाहे हमने समाज के लिए देख लो, तो एकमात्र चेहरा यही है, ये इसी के साथ जुड़ के हम हरियाणा का भला कर सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा स्पेस। मैं हूं अनिल खत्री। इस समय बड़ौदा गांव के खेल स्टेडियम में मौजूद हैं और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ इनेलो के जो नेता हैं वो पहुँचे थे। जिला अध्यक्ष हैं जो मलिक साहब वो भी पहुँचे थे और हल्का अध्यक्ष लठवाड़ साहब हैं और जो राष्ट्रीय सचिव हैं जोगिंदर मलिक, और साथ में जो है गाँव के गणमान्य व्यक्ति भी यहाँ पहुँचे थे और 1 लाख रुपये बड़ौदा गाँव के लोगों को दिए गए हैं। ये किस लिए दिए गए हैं, ये मलिक साहब हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। मलिक साहब, 1 लाख रुपये दिए गए हैं। देखिए, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी पहले यहाँ आए थे। गांव वालों की डिमांड थी कि हमारे लिए कोई खेल का सामान की या स्टेडियम में कोई मिट्टी की ज़रूरत है, वहाँ हमारा सहयोग किया जाए। तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने तुरंत प्रभाव के साथ 1 लाख रुपए देने की घोषणा की थी उस टाइम पर। तो किसी कारणवश से जैसे गाँव वालों की सहमति नहीं बन पा रही थी कि इन पैसों को कहाँ यूटिलाइज किया जाए, तो अब गाँव के हमारे मौजूद सरपंच साहब भाटिया जी, वजीर सिंह भाटिया जी, और हमारे पार्टी के इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हल्का के युवा के अध्यक्ष नवीन मोर जी और पूरे गाँव वासियों से सहमति के बाद ये तय हुआ कि ये जो खेल का ग्राउंड है, यहाँ बच्चों ट्रैक है, दौड़ते हैं बच्चे, तो यहाँ हम 1 लाख रुपए का यहाँ मिट्टी डलवाने का काम करेंगे। तो आज तमाम हमारे सोनीपत की टीम, जिसमें हमारे करसन मलिक जी जो जिला अध्यक्ष हैं, सुरेंद्र लठवाड़ जी हैं, हमारे रामकिशन मलिक जी जो बुद्ध हमारे लीगल सेल के प्रधान हैं, इसके अलावा हमारे और भी नवीन मोर जी जो युवा के अध्यक्ष हैं, और तमाम जो साथी हैं, तारिफ नरवाली जो हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं हमारे हल्के के, तो ये पूरी टीम आई है यहाँ पर। और ये हमारे ऊपर जो एक किस्म का, मैं तो बहुत जे मानूंगा, जो रखा था वो आज हमने गाँव वालों को देने का काम किया, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं। जी देखिए, चर्चा है नहीं जी, आज चौधरी अभय सिंह चौटाला की टिकट डिक्लेयर हो चुकी है। उसके लिए हम पूरी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और पूरा बड़ौदा गाँव भी कहूँगा साथ में खड़े आया, तो सभी उनको बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र उनको जिताने का काम करें, क्योंकि चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने हमेशा किसान मजदूर की लड़ाई लड़ने का काम किया। पिछले किसान आंदोलन में आपने देखा कि उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। वहाँ हमारे किसान भाई रहते हैं, और सारी इन बातों को ध्यान में रखते हुए एक वोट इंडियन नेशनल लोकदल अभय सिंह चौटाला को देकर उनको सफल बनाने का काम करेंगे। जी, अभय सिंह चौटाला काफी बोल्ड डिसीजन लेते हैं और वोट सीट हम कह सकते हैं कुरुक्षेत्र को। बिल्कुल, ये बोल्ड ही डिसीजन है। मतलब आप वोट सीट है और इंडियन नेशनल लोकदल ने एक ही सीट डिक्लेयर करी, वही बोल्ड जगह बजाकर लड़ने का काम चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने किया। अभय सिंह चौटाला काम ही बोल्ड करते हैं सारे। जी, तो क्या लगता है जी, अब कुरुक्षेत्र का जो है, एक तरफ इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार, एक तरफ एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार। देखिए, इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार आपने पता है, और जो जेजेपी तो इन से छुटकारा, जेजेपी की तो लात मार दी, छुटकारा क्या पा लिया, बीजेपी ने लात मार के भगा दिया। और बीजेपी का वहाँ से उम्मीदवार जो भी आएगा, तो मैं 100% ये बात कह सकता हूँ आपको, चौधरी अभय सिंह चौटाला 100% वहाँ से जीतेंगे। जी, जिला अध्यक्ष मलिक साहब, हाँ जी, क्या बोलना चाहोगे जी? आप लोग ये जो सहयोग किया, हमने ये सहयोग किया, इन लोगों की डिमांड थी, तुरंत प्रभाव से चौधरी अभय सिंह ने इनकी बात मान ली थी। लेकिन जो जितने दिन गया हुआ, इनका आपस में ये नहीं हुआ कहाँ पर लगवाएं कहाँ नहीं। आज अब इनका गांव वालों का बहुत बहुत शुक्रिया है, इनका आपस में सहमत बन गई। इस सहमत बनते हैं इनको इनका जो अनुदान था 1 लाख रुपया इनको सौंप दिया। और रहा अभय सिंह का, इंडिया को आप कह रहे हो, इंडिया का क्या ये अपोजिशन बनेंगे, हमारे नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने यह कह दिया था, हम इंडिया बनाने में उसमें कुछ भी कुर्बानी कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से वो आपस नहीं हटेंगे। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी हुआ है, वह इस इंडिया को कामयाब नहीं होने देना चाहती, वो अपने स्वार्थ में इसको अब बीजेपी की इनडायरेक्टली सपोर्ट करने लग रही है। हल्का अध्यक्ष हैं लठवाड़ साहब, हाँ जी, क्या बोलना चाहोगे जी, जिस तरह से आप लोगों ने सहयोग किया है? ऐसा था जी, जब जोगिंदर प्रधान जी थे हल्का के, ये मेरे को बनाया गया है, तो कुछ योगदान तो जोगिंदर ने कराया, आगे और भी हम इसमें कराने की कोशिश करें। अभय चौटाला जिस तरह वायदा करके गए थे, देखो जितना उन्होंने कहा था उतना तो कर दिया, और डिमांड हो गई तो इसको और भी बढ़ा। जुबान के सच्चे उनको कहा जाता है। अब तो इलेक्शन का टाइम आ गया है, ये तो इलेक्शन की तैयारी में अभय सिंह जी कुरुक्षेत्र में लंगोट बांध के तैयार हो लिए हैं।
क्या लगा आपने कुरुक्षेत्र में? जो कुछ सोच रहे हैं ना उसे बढ़िया होगा। आप जिस तरह से भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि इनेलो तो वोट काटू पार्टी है। देखो ऐसा है, ये तो जनता ने देखना है वोट काटू पार्टी कौन सी है, क्योंकि आज इनेलो का ग्राफ किसान, मजदूर, कमेरे और कर्मचारी, इन सब में इनेलो का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। भूपेंद्र हुड्डा जो है बौखलाए हुए इस बात से। इसमें वोट काटू पार्टी कौन होगा वो जनता इसको बता देगी कि भाई कौन वोट काटू पार्टी है और कौन जनता का हितैषी है। क्योंकि जो रहा पेंशन की बात, ओल्ड पेंशन स्कीम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2006 में बंद करी थी। आज वो कह रहे हैं कि भाई हम लागू कर देंगे। उन्हें पूछो भाई वो क्यों लागू न क्यों बंद करी थी। रही बुढ़ापा पेंशन, ये जो स्कीम 1,80,000 रुपये जिनकी इनकम है उनको बंद करो, ये कानून भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लेकर आए। उस कानून को भी इन्होंने अप्लीकेबल किया, बीजेपी वालों ने। क्यों ले आए थे? ये तो वृद्ध सम्मान पेंशन थी, ये किसी जो है ना इनकम के साथ नहीं जुड़ी थी। चौधरी देवीलाल ने सिर्फ उस टाइम के 100 रुपये सम्मान के रूप में वृद्धों को दिए थे। दूसरी तीसरी बात, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा से ये पूछो, ये कृषि कानून कौन लेके आया था, कौन इसका सदस्य था? ये चीफ थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया। कांग्रेस पार्टी के पास उस टाइम बहुमत नहीं था। जो सहायक पार्टियां थी उसकी यूपीए की, उन्होंने मना कर दिया कि इसको लेके आओगे तो हम आपका साथ नहीं देंगे और आपकी सरकार गिरा देंगे। तो क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को अभय सिंह से? अभय सिंह से उम्मीदें नहीं, अभय सिंह से जनता की उम्मीदें हैं, हमारी नहीं। कि आज ये चर्चा है कि अभय सिंह ही हरियाणा का भला कर सकता है और सच्ची जुबान का कोई आदमी है तो चौधरी अभय सिंह है। इसलिए जनता उनके साथ जुड़ चुकी है और आने वाला समय चौधरी अभय सिंह वाली बात है कि रिजल्ट चौंकाने वाले होंगे और जनता ये बता देगी कि कौन वोट काटू पार्टी है और कौन असलियत में लोगों का हितैषी। बड़ौदा गांव के सरपंच है, सरपंच साहब, अभय सिंह चौटाला ने जो वायदा किया था वो पूरा कर दिया अपना। जो बच्चों के लिए उन्हें सहयोग करे है, बच्चों के खेल कूद के लिए हम उनका धन्यवाद करते, सारे गांव वाले धन्यवाद करते हैं तहे दिल से। तो के लगा अभय चौटाला किसा नेता फिर बढ़िया नेता, जो बच्चों के लिए इतना सहयोग करने ला रहे, बढ़िया आज तो करे और तो कर दे नहीं। फिर आप लोग भी कि इन लोगों का सहयोग करोगे कि नहीं कराए? क्यों नहीं कराए, सहयोग कराएंगे। हंगा लावा पूरा हाँ, हल्के में गाँव वाले भी हल्के सारे लावांगे, बाहर को तो बाहर भी कोशिश कराएंगे हम जाने की हंगा लाने की। फिर विरोधी हल्के में इन लोग अगर बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? बढ़ा क्या नहीं, जब ये बच्चों के लिए इतना करिए पार्टी तो बच्चे नहीं करेंगे कुछ, बहुत हंगा लावा दोगुना तगड़ा हंगा लाने की कोशिश कराएंगे हम। ठीक, धन्यवाद जी। क्या नाम भाई साहब? नवीन मोर बड़ौदा। अच्छा मोर साहब, अभय चौटाला ने जिस तरह से गांव में सहयोग की बात कही थी वो पूरी कर दी। हमारे गांव की युवा टीम थी, उन्होंने बड़ौदा उपचुनाव के समय अभय चौटाला जी आए थे, उनने डिमांड रखी थी कि हमारे गांव में ना तो जिम है ना स्टेडियम अच्छा, और आर्मी की तो तैयारी करते थे। उन बच्चों ग्रुप की डिमांड थी कि हमारा जो रेसिंग ट्रैक है वो बिल्कुल ख़राब हो गया। तो उस संदर्भ में हमने मांग करी थी, उन्होंने मांग उसी टाइम में रख ली, एक्सेप्ट कर ली थी और तीसरा चौथे दिन पैसे दे दिए थे। पर हमारे गांव में थोड़ा गुटबाजी सा था, तो सिस्टम बन नहीं पा रहा था। अभय चौटाला का क्या भविष्य रहेगा? भविष्य जी हम तो युवा हल्का देख हैं जी बड़ौदा के, हमारी तरफ से तो मुख्यमंत्री आने वाले और उसके नतीजे आपको अभी लोकसभा में दिखा देंगे। इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हो? कॉन्फिडेंस है जी, मजबूती है नेता में, उसके बातों में, उसके इरादों में, जो कहीं भी ज्वाला फुटा सकते हैं ऐसे नेता हैं। युवाओं में है किस तरह का? युवाओं को देखो, एक तो हमारे वाले दूसरी ब्रांच है, उन्होंने अभी ठगाई है, अभी ठग के हरियाणा के युवाओं को ऐसा छोड़ दिया जैसे हम थे ही नहीं। तो अब तो एकमात्र जुबान का धनी आदमी, उसी से उम्मीद है और उसी के साथ हम हरियाणा के यूथ को जोड़ने की रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई सारा ठोकर खाली अपना आदमी यो है, खेल में देख ले, चाहे किसान में देख ले, चाहे हमने समाज के लिए देख लो, तो एकमात्र चेहरा यही है। ये इसी के साथ जुड़ के हम हरियाणा का भला कर सकते हैं, नहीं तो हमारा कोई नहीं रहा उसके आगे। भाई साहब, अभय चौटाला किसी के नेता है? बहुत बढ़िया नेता है जी, पहले से अच्छे लगते हैं। मैं तो खुद खिलाड़ी रहा हूँ और उनसे पहले इनाम भी ली है मैंने। हम महेंद्रगढ़ जा रहे थे, उन्हें स्पेशल बड़ौदा यूथ से मतलब 5100 रुपये अलग से दिए थे हमारे को। और खिलाड़ियों के बारे में अच्छा सोचते हैं
और आगे भी सोचे, यही उम्मीद से हमें। तो बरोदी हल्के में क्या लागा किसा के रुझान रहेगा? बढ़िया रुझान है जी, पहले भी नहीं कहा था, ये तो बीच में ये 1-2 बार दिक्कत हो गई थी। पहले से ही इंडियन नेशनल लोक दल का यहाँ से बनता था और आगे भी बनेगा। बहुत बढ़िया सोच के इंसान है अभय सिंह, और विधानसभा में भी अच्छे मुद्दे उठाते हैं और हम उनसे बहुत खुश हैं। लाख रुपए जो दिए हैं खिलाड़ियों के लिए अच्छा सोचते हैं, और आगे भी सत्ता में आए तो हम तो ये उम्मीद करते हैं भाई 1 लाख के आगे भी मतलब 51 लाख करोड़ दें, हम तो ये सोचते हैं। बढ़िया नेता है, ईमानदार नेता हैं, बोल्ड नेता हैं। और तो खिलाड़ियों के लिए बच्चा ने मांगे थे तो 1 लाख रुपये दे दिए, बच्चे भी कुछ है। तो और भी नेता हैं याडा बरोदी हल्के में भी हैं, और भी याडा सर भी उड्डा का मान्या जा है। और तो कुछ और कोई नहीं देता कुछ भी। अच्छा। हाँ, बस घोषणा कर रहे हैं, मतलब आज तक तो दिया नहीं है। अच्छा। अरे आगा के पता देंगे कि ना देंगे, ये तो कंधे जब देगी थी। अच्छा। ये तो ज़्यादा दिन के पीछे ना रही दे, हमारे आपस में आगे बरोदी हल्के में क्या रहेगा इन लोगों का? बड़ौदा हल्का में बढ़िया रहेगा जी। बढ़िया रहेगा। हाँ।